ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अब आगे नारद जी और कुछ बड़े महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। आत्मा क्या है, ये स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, किस प्रकार से आत्मा इस भौतिक जीवन में दोनों के ऊपर निर्भर हो गई है। असल में तो आत्मा को भौतिक शरीर की भी जरूरत नहीं और भौतिक मन की भी जरूरत नहीं। ये तो इसने धारण कर लिए हैं भौतिक संसार में, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों। तो नारद जी, हमारा संसार कैसे चलता है, कैसे हम लोग जीवन बदलते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलते हैं, इसका बड़े सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो आगे एक और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि कई बार जब व्यक्ति बहुत गहरी नींद में होता है, बहुत गहरी नींद में है, तो शरीर के सुख दुख से, ये जो भौतिक शरीर है, इसके सुख दुख से परे रहता है। मान लीजिए आप जीवन में बड़े दुखी हैं, बहुत दुख है आपको, लेकिन जब आप गहरी नींद में होते हैं आप उन सब से परे हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग जो हैं सब कुछ छोड़ करके, भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूं, नींद की गोली खा लेता हूं और सो जाऊंगा। तो क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मैं भूल जाऊंगा, और ऐसा होता है। जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है, सांसारिक मन के दुख उसको भी भूल जाता है और तन के दुख को भी भूल जाता है। आपको चोट लगी है, लेकिन आप जब गहरी नींद में होते हैं, आपके हाथ में चोट लगी है, आप भूल जाते हैं। दूसरा उदाहरण वो देते हैं। तो गहरी नींद एक हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि कई बार व्यक्ति को सदमा लगता है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, शॉक लगता है। मान लीजिए उसका कोई बहुत प्यारा कोई व्यक्ति था, उसका कोई रिश्तेदार था, उसके कोई करीब का व्यक्ति गुजर जाता है उसके सामने, तो व्यक्ति को जो है माइंड का शॉक लग जाता है, सदमा लग जाता है, और वो शरीर की शुद्ध बुद्ध को खो बैठता है। हमने बहुत बार देखा होगा, व्यक्ति को जब इस प्रकार का सदमा लग जाता है तो शरीर की शुद्ध बुद्ध को वो खो देता है। तब शरीर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको पता नहीं लगता है। कई बार व्यक्ति बहुत नशा कर लेता है। आपने देखा होगा कि उसने पैक के ऊपर पैक पी लिए, बहुत सारी दारू पी ली, भांग पी ली, या फिर ड्रग्स ले लिया। उससे भी क्या होता है, उसके शरीर की, उसके मन और शरीर की चेतना अलग हो जाती है। अब वो अपने शरीर के बारे में उसको कोई ध्यान नहीं रहता है। इसलिए कई बार हम लोग देखते हैं
एक व्यक्ति दारू पी करके पड़ा है सड़क के ऊपर, आप उसको लात मारिए, घूसा मारिए, कुछ नहीं होने वाला है उसको, क्योंकि उसको शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं है। और कई बार हम लोग भी देखते हैं आजकल मेडिकल साइंस में उसके द्वारा भी आपका अगर कुछ ऑपरेशन होने वाला है तो हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। मान लीजिए आपका हाथ के ऊपर जो है कुछ ऑपरेशन होने वाला है, तो आपको यहाँ पर कंधे के ऊपर एक इंजेक्शन दिया जाएगा। उससे क्या होगा, आपका हाथ पूरा सुन्न हो जाएगा और आप लेटे हुए हैं बिस्तर के ऊपर और आपके हाथ को काटा जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है। बाद में जब वो इंजेक्शन का असर कम हो जाता है तब वो दर्द वापस आ जाता है, लेकिन जब तक वो काम कर रही थी वो दवाई, तब तक आपको जो है हाथ में क्या चल रहा है आपको कुछ पता भी नहीं लगता है। इसी प्रकार से आप दांत के डॉक्टर के पास में जाते हैं, आपने देखा होगा आपके जबड़ों के ऊपर इंजेक्शन लगाया जाता है और उसको सुन्न कर देते हैं, फिर आपके दांत में होल करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी कर देता है, आपको पता भी नहीं लगता है ना। तो ये हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। नारद जी ये उदाहरण दे रहे हैं ये बताने के लिए कि किस प्रकार से मन के अंदर में जो भी इच्छाएं होती हैं उसका हम प्रयोग करते हैं इस शरीर के द्वारा। इस शरीर से उसका एक्सप्रेशन होता है, जो भी कार्य करते हैं शरीर के द्वारा होता है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियों में हम ये देख सकते हैं कि हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं। ये शरीर में क्या चल रहा है ये हमको पता भी नहीं रहता है। कुछ परिस्थिति में हो गया ना, गहरी नींद में शरीर में क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं लगता। आपके शरीर के ऊपर कोई काट रहा है चाकू के द्वारा, आपको पता नहीं लगता है। गहरी नींद में क्लोरोफॉर्म लगा दिया आपके मुख के ऊपर, बेहोश हो गए आप, किसी सदमे में चले गए आप। तो इन सब परिस्थितियों में हम देखते हैं कि मन जो सूक्ष्म शरीर है अब वो इस शरीर के द्वारा काम नहीं कर पा रहा है। पीड़ा है शरीर के अंदर में लेकिन आपको फील नहीं हो रही है। आपने ये भी देखा होगा कि कई सवेरे हम लोग जो है जब रात को हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न में हम राजा बन गए, हम रानी बन गए। मैक्सिमम समय में हमको हमारा सपना क्या था रात के समय में याद भी नहीं रहता है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत याद आता है, इस प्रकार का मुझे सपना आया था। तो जब सवेरे होता है तो आप स्वप्ने में, नींद में आपने क्या क्या किया सब भूल जाते हैं, और जब आप नींद में जाते हैं तो आपने दिन में क्या क्या किया इस शरीर के साथ में वो सब भूल जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आत्मा जो है कभी केवल मन के द्वारा कार्य करती है, कभी मन और तन के द्वारा, दोनों के द्वारा कार्य करती है। जब हम जागे हुए हैं तब हमारा मन भी है और हमारा शरीर भी है, लेकिन रात के समय में जो सपने हमें आए थे सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो भूल जाते हैं। तो मतलब क्या है, आत्मा का ना तो सूक्ष्म शरीर से कुछ लेना देना है, ना ये स्थूल शरीर से कुछ लेना देना है। कई परिस्थितियों में आत्मा उससे अलग हो जाती है। इस शरीर के सुख दुख आपके नहीं हैं। आपने देख लिया रात के समय में वो सुख दुख
इसी शरीर में थे, आपको नहीं प्राप्त हुए। आपके शरीर में कुछ चोट लगी हुई थी, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, जब आपका मन उसके ऊपर लगा हुआ है, तब आपको पेन हो रहा है, अरे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। आपका मन अगर कहीं और है, डूबा हुआ है, आपके हाथ में चोट भी लगी है, आपको पेन नहीं लगेगा। देखिए, इससे हमको बहुत कुछ समझ में आ सकता है कि असल में देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम आ सकते हैं जो शरीर और मन के सुख दुखों से बाहर हो सकते हैं। ये बहुत सुंदर उदाहरण जो है नारद जी दे रहे हैं समझाने के लिए। आत्मा किस प्रकार से भौतिक संसार में मात्र सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के द्वारा कार्य कर रही है, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार केवल सूक्ष्म शरीर में कार्य करती है, कई बार केवल स्थूल शरीर में कार्य करती है, और दोनों में हम लोग देखते हैं कि कुछ नहीं रह जाता है। हम जो हैं दोनों के सुख दुखों से अलग भी हो सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। बताया जाता है कि स्टालिन जो है, इतना उसका मन इतना कठोर था, उसका मन इतना कठोर था, उसने जब उसके शरीर के ऊपर डॉक्टर कुछ ऑपरेशन करना चाहते थे, तो उसने डॉक्टर से कह दिया, डॉक्टर मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे ऑपरेशन करोगे, मुझे कुछ एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है। तो बिना एनेस्थीसिया के, बिना बेहोश हुए उसने अपने ऊपर ऑपरेशन करवाया। तो कुछ लोग होते हैं, जैसे देखिए कुछ लोग इंजेक्शन ले लेते हैं, कुछ लोग तो बहुत डरते हैं, अरे बाबा इंजेक्शन देखते ही रोना शुरू कर देता है। तो आप देखिए, जो व्यक्ति मन में बड़ा दृढ़ है, वो शरीर के छोटे मोटे पेन से नहीं डरता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जिसका जो देशभक्त है, उसका मन इतना कठोर हो जाता है, वो छाती के ऊपर, सीने के ऊपर गोली सह लेता है कि कोई बात नहीं, मुझे मरने दो, मुझे पेन होने दो। सैनिक जो होते हैं आप देख सकते हैं, उनका मन अपने देश में इतना डूबा रहता है कि दुश्मन उनको गोली दाग रहा है, हम लोग होंगे तो बहुत दुख होगा, बहुत पेन होगा, खून निकल रहा है, बेहोश भी हो सकते हैं, लेकिन वो इतने कठोर होते हैं अपने मन के, क्योंकि उनका मन देशभक्ति में इतना डूबा है कि उनको वो पेन नहीं लगता है। तो अगर भौतिक तरीके से ऐसा संभव है कि भाई शरीर के सुख दुखों से हम अलग हो सकते हैं ना, बहुत सारी परिस्थितियों में अलग हो जाते हैं ना। जब आप सो गए तो अलग हो गए, जब आप बेहोश हो गए तो अलग हो गए, जब किसी न किसी प्रकार से आप किसी सदमे में जाते हैं तो शरीर के सुख दुखों से अलग हो जाते हैं। तो मतलब हमको यही समझना है जो नारद जी समझा रहे हैं। असल में देखा जाए तो केवल भौतिक संसार में आत्मा बद्ध रूप में इस सूक्ष्म शरीर और इस स्थूल शरीर के द्वारा कार्य करती है, अन्यथा कई बार इस भौतिक संसार में भी आत्मा इसके सुख दुखों से परे हो सकती है। तो परमानेंटली भी हम शरीर के सुख दुखों से परे हो सकते हैं। ये केवल डिपेंडेंट है हम कितने आसक्त हो गए हैं शरीर के साथ में, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसके ऊपर निर्भर है। जितने ज़्यादा हम इस शरीर से आसक्त हैं उतना ज़्यादा दुख भोगेंगे। जितने ज़्यादा हम निरासक्त हो जाएंगे, शारीरिक, मन, इन सब के भौतिक सुख दुखों से परे हो जाएंगे। कई बार मैंने ये एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक बार मैं और मेरे जो साथी थे एक व्यक्ति को मिलने के लिए गए। मंदिर के लिए कुछ
चंदा लेने के लिए हमारे मंदिर के निर्माण के कार्य चल रहा था। तो उन व्यक्ति से हम कई बार मिलने के लिए गए, लेकिन बड़े बिजी रहते थे। जब भी हम जाते थे तो वो कहते थे, स्वामी जी माफ़ कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। तो एक बार, क्योंकि काफ़ी बार हम गए थे उनसे मिलने के लिए, तो एक बार उन्होंने सोचा चलो मिल लेंगे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप एक काम कीजिए, मैं अपनी कार में बैठने ही वाला हूँ, ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, जो कुछ आप कहना चाहते हैं यहीं पर मुझे बता दीजिए। तो मेरा जो साथी था उसके हाथ में ब्रीफकेस था जिसमें ब्रोशर्स थे, मंदिर के ब्रोशर थे। तो वो दिखाने के लिए मैंने कहा कि ज़रा ब्रोशर निकालो। तो मेरे साथी ने क्या किया, अपना ब्रीफकेस बाहर निकाला, और ब्रीफकेस को, क्योंकि अगर उसको खोलना है तो कहीं तो रखना पड़ेगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया कि इन सज्जन व्यक्ति की नई ब्रांड कार वहाँ पर खड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, मेरे साथी ने अपना ब्रीफकेस उठाया और उनकी कार के बोनट के ऊपर रख दिया। और जैसे ही कार के बोनट के ऊपर रखा, ये व्यक्ति जोर से चिल्लाए, अरे क्या कर रहे हो। तो मैं तो घबरा गया कि भाई क्या हो गया, कहीं मेरे साथी ने अपना पाँव उनके पाँव के ऊपर तो नहीं रख दिया जिसके कारण उनको इतना दर्द हुआ। लेकिन बाद में समझ में आया, क्योंकि उनकी नई न्यू ब्रांड कार थी, अगर उसमें खरोंच पड़ गई तो उनको बड़ा दर्द होगा। इसके कारण, देखिए आसक्ति के कारण, उनको कुछ नहीं हुआ, वो अपनी कार से बहुत आसक्त है, मेरी नई कार, और उसके कारण उसमें कोई खरोंच ना आ जाए, दुख होता है। इसी प्रकार से है, वो तो कार है, इस शरीर को अगर कुछ हो जाए, हम कितने आसक्त हैं, कितना दुख होगा। तो इसलिए हमें ये समझना है, आत्मा का शरीर से असल में कुछ लेना देना नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति के द्वारा हम इस भौतिक सुख दुखों से परे हो सकते हैं। और जब हम आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं तो इन दोनों प्रकार के शरीरों से, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, दोनों से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे अब नारद जी क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।